नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मांसाहार से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। दुनिया इस बात के लिए भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखती थी कि वे शाकाहारी होते हैं, स्वयं जिंदा रहने के लिए किसी अन्य जीव की जान नहीं लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों को इस बात से हैरानी हो रही है कि अब भारतीयों में भी मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसे वे अपने खाने की स्वतंत्रता से जोड़ने लगे हैं। हाल के वर्षों में हुए सर्वे के अनुसार भारत एक शाकाहारी देश है। अब यह मिथक बनते जा रहा है। 3 बड़े सरकारी सर्वे के अनुसार अब भारत में शाकाहारियों का अनुपात 24 से 36% के बीच ही रह गया है। हालांकि कुछ जानकार इस आंकड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं कि यह आंकड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक दबाव के कारण बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। अप्रैल 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक सच्चाई यह है कि अब भारत में केवल 20% ही शाकाहारी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार के प्रति लोगों की दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है और शाकाहार पर मांसाहार के इस बढ़ते हुए वर्चस्व को लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए तेज़ी से बढ़ते हुए खतरे को भी देखने की ज़रूरत है। इस बात को समझने के लिए हमें वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों पर नज़र डालनी होगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध के मुताबिक वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसका 1/4 भाग खाद्य उत्पादन से आता है और इसका वैश्विक तापमान में बहुत बड़ा योगदान है। शोध में पाए गए परिणामों के अनुसार खाद्य पदार्थों से होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में करीब आधा हिस्सा केवल मांस या फिर अन्य तरह के मांसाहारी खाद्य के कारण होता है। शोध में जितने खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया गया उसमें बीफ और भेड़ के मांस को वातावरण के लिए सबसे हानिकारक पाया गया। इस समय दुनिया में 30 करोड़ टन मांस हर साल मांसाहारी लोग खा जाते हैं और आशंका यह जताई जा रही है कि 2050 तक यह मात्रा बढ़कर 50 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। इसके लिए जिन पशुओं को पहले पाला और फिर काटा जाएगा उनके चारे के लिए अकेले सोयाबीन की उपज दुगनी करनी पड़ेगी और उसकी उपज के लिए और अधिक भूमि, पानी और खाद की ज़रूरत पड़ेगी और यह सब खाकर मांस देने वाले पशु तापमान वर्धक गैसें वातावरण में फैलाएंगे। मांसाहार के पक्ष में लोग यह तर्क देते हैं कि पशु पक्षियों के मांस के रूप में शरीर को वह सब बना बनाया मिल जाता है जो उसे अपनी शारीरिक विकास के लिए चाहिए होते हैं। मांस में अनेक प्रकार के एमिनो अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, कई विटामिन, लौह, जस्ते जैसे कई खनिज तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। हमारा 20% शरीर प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है। यह भी कहा जाता है कि मांस में इन सभी चीज़ों का घनत्व वनस्पतियों से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन जर्मनी की एक आहार विशेषज्ञों की संस्था DGE के वैज्ञानिक मार्कुस केलर कहते हैं कि शाकाहार में भी सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं। DGE के विशेषज्ञों का कहना है कि शाकाहार में भी सभी विटामिनों और उन खनिज तत्वों के विकल्प मौजूद हैं जिन्हें मांसाहार की विशेषता बताया जाता है। उदाहरण के लिए पालक, बथुआ और करम साग में लोहे और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। दालों से भी लोहे की सारी कमी पूरी की जा सकती है। आयोडीन वाले नमक से आयोडीन की कमी पूरी की जा सकती है। गेहूँ और जौ के चोकरदार आटे और कद्दू के बीज में जस्ता पाया जाता है। विटामिन B2 और विटामिन D मशरूम में मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप के सबसे बड़े देश जर्मनी की आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा है और संपन्नता की दृष्टि से भी यूरोप के सबसे अग्रणी देशों में नाम शुमार है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी तरह से मांसाहारी संस्कृति और परंपरा वाले इस देश में अब करीब 10% लोग पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं। कुछ लोग तो इतने विशुद्ध शाकाहारी बन गए हैं कि वे दूध, दही और मक्खन जैसी उस हर चीज़ से परहेज करते हैं जो पशुओं से मिलते हैं। और अब बात करते हैं मांसाहार से जलवायु और पर्यावरण को होने वाली क्षति के बारे में। ब्रेंटफोर्ड के सांसद लॉर्ड स्टर्न ने कहा है कि शाकाहारी भोजन ही पृथ्वी को विनाश से बचा सकता है। इनका तर्क है कि मांसाहार के सेवन से जैविक चक्र तो बाधित होता ही है, साथ ही साथ मीट के प्रोसेसिंग में पानी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर किए गए एक अनुसंधान के अनुसार दुनिया में पर्यावरण संबंधी दुर्दशा में मवेशी उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है।
मांसाहारी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए आधुनिक तरीके से पशुओं की तादाद बढ़ाने से बहुत ही बड़े पैमाने पर वायु और जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। निष्कर्ष में यह तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में पशुपालन का स्थान शीर्ष से दूसरे या तीसरे पर है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पशु फार्म का भी एक बड़ा योगदान है और दुनिया भर में 18% ग्रीन हाउस गैस के लिए ये पशु फार्म ही जिम्मेदार हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।